आज बात करते हैं बिहार की राजनीति में चल रहे एक बहुत ही अलग किस्म के आंदोलन की, जिसका नाम है जन सुराज अभियान। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा इस नंबर को देखिए, 3,500 किलोमीटर। मतलब आप दिल्ली से चेन्नई पैदल जा रहे हो, उतना लंबा सफर। इससे अंदाजा लगता है कि ये पहल कितनी बड़ी और कितनी माशताबी है। और पता है इस सफर में वक्त कितना लगने वाला है? करीब करीब 1.5 साल। सोच कर देखिए इस काम के लिए किस लेवल का डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए होगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आखिर कोई इंसान पूरे के पूरे राज्य में पैदल क्यों घूमेगा। इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस पदयात्रा से। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पैदल मार्च है। और इसको लीड कर रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर। तो ये यात्रा शुरू हुई 2 अक्टूबर 2022 को, और जगह भी बहुत खास चुनी गई, महात्मा गांधी का भितिहरवा आश्रम। मकसद है बिहार के हर एक गांव, हर एक पंचायत तक पहुंचकर लोगों से सीधा मिलना, उनसे बात करना। और इसका तरीका भी बड़ा अनोखा है। गांव में शिविर लगाए जाते हैं जहां सब साथ रहते हैं और अपनी बातें, अपने अनुभव एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक पदयात्रा की नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्यों छिपा है। चलिए अब उस क्यों को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिहार की वो सच्चाई है जो दशकों से नहीं बदली। शिक्षा का हाल कमजोर, जिससे मौके सीमित हो जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम लगातार बिगड़ता हुआ, और सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की कमी। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है बड़े पैमाने पर पलायन। लोगों को अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, सिर्फ मौकों की तलाश में। और यहीं पर इस अभियान का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। इसका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। मतलब उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल देना जो इन सारी समस्याओं की जड़ है। तो सिस्टम बदलने का प्लान क्या है? प्लान ये है कि अगले 15 सालों के लिए बिहार का एक पूरा डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। एक ऐसा खाका जो बिहार को वापस देश के टॉप राज्यों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दे। तो अब सवाल आता है कि ये सब होगा कैसे? इस आंदोलन को चलाने वाली सोच क्या है? इसका मूल मंत्र क्या है? चलिए देखते हैं। ये 3 शब्द इस पूरे जनसुराज अभियान का सार हैं। अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। यही वो 3 पिलर हैं जिन पर यह पूरा आंदोलन खड़ा है। लेकिन ये अच्छे लोग हैं कौन? यहाँ अच्छे लोगों का मतलब उन लोगों से है जो वाकई में दिल से बिहार का भला चाहते हैं। वो लोग जो राज्य के भविष्य के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। अच्छा, हर बड़े आंदोलन के पीछे कोई न कोई विचारधारा, कोई न कोई प्रेरणा जरूर होती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस आंदोलन की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, और वो भी भारत के 2 सबसे बड़े नामों से। देखिए, इस आंदोलन की प्रेरणा 2 महान शख्सियतों से आती हैं। एक तरफ है महात्मा गांधी, जिनकी स्वराज की सोच इसकी मुख्य प्रेरणा है, और इसीलिए तो यात्रा भी उनके आश्रम से ही शुरू हुई। और दूसरी तरफ है बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी शिक्षाएं भी इस आंदोलन को एक बराबर का, एक मजबूत वैचारिक आधार देती हैं। और इन्हीं दोनों विचारधाराओं को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जनता का सुराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों का अपना राज। एक ऐसा सिस्टम जहां समाज का सबसे आखिरी इंसान सिर्फ योजनाओं का फायदा उठाने वाला न हो, बल्कि नीतियां बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में उसकी भी सीधी भागीदारी हो। इस सोच को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि ये आंदोलन एक नए राजनीतिक पेड़ को उगाने जैसा है। और इस पेड़ की जड़ें कहाँ हैं? वो है गांधी और अंबेडकर के गहरे और समय के साथ परखे हुए ज्ञान में। तो अब तक हमने पदयात्रा को समझा, उसके मकसद को जाना और उसकी विचारधारा को भी देख लिया। तो चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि ये अभियान बिहार के भविष्य को किस तरह से देखता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझना हो तो ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पदयात्रा के जरिए लोगों से सीधा कनेक्ट करना, फिर उन अच्छे लोगों को पहचानना और उन्हें एक साथ लाना। इसके बाद सबके साथ मिलकर एक साझा मंच बनाना। फिर आता है 15 साल का डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट तैयार करना, और इन सब का जो फाइनल गोल है वो है व्यवस्था परिवर्तन। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल
क्या सच में 3,500 किलोमीटर की एक पद यात्रा एक राज्य की पूरी राजनीतिक तकदीर बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको आने वाले वक्त में ही मिलेगा।